दोस्तों, कल मेरा एक महाज्ञानी के साथ छोटी सी ज्ञान चर्चा हुई। मैंने पी रखी थी, चलो खैर गलत बात तो मैंने भी कुछ नहीं कही, लेकिन उसने कहा कि तेरा 50% दिमाग सरका हुआ है। उसने कहा कि हुक्मी अंदर सब कुछ, बाहर हुक्म ना कोई। यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी जीव करता है, सब उसके हुक्म से ही करता है, उसके हुक्म के अनुसार करता है। उसके कहने का मतलब ये हुआ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस परमात्मा की मर्ज़ी के बिना पेड़ से पत्ता भी नहीं गिरता। चलो ठीक, मान लिया। अब बात ये है, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो क्या वो परमात्मा का हुक्म है? क्या वो परमात्मा के हुक्म से होता है? पर ये बताइए, अगर ये परमात्मा के हुक्म से होता है और ये ही परमात्मा की मर्ज़ी है, तो फिर वो परमात्मा कैसा है? क्यों उस परमात्मा ने उस बलात्कारी को हुक्म दिया कि फलां लड़की के साथ बलात्कार कर, और फिर वो बेचारी चिल्लाती है, हे परमात्मा मुझे बचा। उसकी सुनता नहीं और बलात्कारी को हुक्म दे दिया। क्या ये बातें जो ये लोग कहते हैं सही हैं? क्या ये वाकई उसके हुक्म से होता है? अब दूसरी बात ये है, जब उस लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, फिर लोग यही कहते हैं कि फलाने ने लड़की के साथ बलात्कार किया, फलाने लड़के ने बलात्कार किया, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। और फिर परमात्मा को क्यों नहीं कहते? फिर परमात्मा पर ये इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते? हुक्म तो उस परमात्मा का है, उसने हुक्म दिया है बलात्कार करने का। उस परमात्मा का नाम लिए, उस परमात्मा को पूछिए वो तूने ये क्यों करवाया। फिर उस बेचारे जिससे परमात्मा ने करवाया उसको सज़ा देते हो, और जिसने करवाया उसका तुम नाम नहीं लेते कि उसके हुक्म से हुआ है। ये दोहरी राजनीति है, दोहरी बातें हैं। ये तो सटके हुई कर सकते हैं जिनके दिमाग धर्म में ठुस भरे हुए हैं, उनके बस की बातें नहीं हैं और मेरी बातों का जवाब दे नहीं सकते। अब ये तीसरी बात सुनकर ज़रूर जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वो लोग, वो धार्मिक बंदे जो 24 घंटे इन वाणियों को पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। मैंने एक आदमी, वो धार्मिक आदमी ऐसा देखा, और जो 24 घंटे वाणियाँ ही पढ़ते रहती हैं, ग्रंथों को पढ़ते रहती हैं और ये विश्वास रखते हैं कि वाकया परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। जिस दिन उसकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उसने उस परमात्मा पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय कि उसके हुक्म से हुआ है, उस पर तो ये इल्ज़ाम लगाया नहीं, लेकिन जिसने किया ये मीडिया को कहता रहा कि इसने मेरी लड़की के साथ ये किया, इसको ये सज़ा दो, इसको वो सज़ा दो। लेकिन ये नहीं कहा कि जिसने करवाया है, ये उस परमात्मा ने करवाया है, ये उसके हुक्म से हुआ है। मैंने इस लड़के को कुछ नहीं कहना, यह परमात्मा की मर्ज़ी है, इस लड़के को छोड़ दो, ऐसी बात उसने नहीं कही। फिर ये लोग औरों को सिखाते हैं कि उसके हुक्म से सब कुछ होता है। जब इनके साथ कुछ घटता है, फिर ये उस घटना का जिम्मेवार इंसान को बताते हैं, उस परमात्मा को नहीं बताते। मेरी बातों पर थोड़ा सा विचार करना ज़रूर, बस।